वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। अनयूजुअली ये व्लॉग हमने रात से स्टार्ट किया है क्योंकि रात में ही हम तैयारी कर रहे हैं आज़मगढ़ जाने की। तो बच्चों के कपड़े हमने पहले ही प्रेस कर लिए थे। जैसे कि प्रेस वगैरह वाला जो काम होता है वो 2-3 रोज़ से शुरू हो चुका होता है और हमें ना बहुत ज़्यादा आदत है एक एक कपड़े प्रेस करके रखने की, फिर वो चाहे नेकर ही क्यों ना हो। तो अभी फ़िलहाल हम मम्मी का कर रहे हैं, इसके बाद हमें अपना करना है। बाकी सब हो चुका है, बच्चों का, बच्चों के बाबा का, सबका रेडी है। तो बस जी अभी मम्मी के भी कपड़े जो हैं वो हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों का बस एक हफ्ते का प्रोग्राम है, तो बस इतने कपड़े जो है वो इनफ है उनके लिए। और बाकी सारे सामान जो है हमने यहाँ सामने दीवान पर रखे हुए थे और उसके बाद अब हम ये सूटकेस भी यहीं पर लेके आए हैं कि यहीं पर पैक कर लेंगे कि हमें क्लियर हो ना कि हमें क्या क्या सामान ले जाना है। सारे छोटे बड़े हर तरह के सामान जो है, बॉटल्स वगैरह सब हमने यहाँ पर ला के रख लिए हैं कि हमें पता हो कि हमें क्या लेके जाना है और मतलब कितना सामान होगा। तो बस जी हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम अपनी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक अनस्टिच्ड ड्रेस है जो कि हमें गिफ्ट मिला था। जैसे हम 3 देवरानी जेठानियाँ हैं, तो जो बीच में है वो दुबई गई थी ये समर वेकेशन में, तो वहाँ से वो लेके आई थी। हमने सोचा कि हम सिलने के लिए दे दें। आज़मगढ़ में आसानी होती है, टेलर्स वगैरह की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जैसा आपको जिससे भी चाहे सिलवा लें, सस्ता महंगा हर तरह का यहाँ पर हो जाता है। और ये जो है बस जी अब हम अपने कपड़े रख रहे हैं यहाँ पर जो है। सारे कपड़े जो है बच्चों के अपने हमने यहाँ पर रखे हुए थे कि बस हमें जो है उठा उठा के रखना हो, रात में बैग में हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो है ये कॉट सेट है, तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या पहने, रात का सफ़र रहेगा तो सूट पहने या कॉट सेट पहने। तो हमें लगा कॉट सेट ही पहनते हैं। और सफ़र में ना बहुत ज़्यादा हम लोगों का सफ़र लंबा हो जाता है। जैसे अगर 3 घंटे का सफ़र है तो हम लोगों के लिए 5 घंटे का होता है। वो हम आगे बताते हैं वजह उसकी। फ़िलहाल अभी पैकिंग वगैरह का थोड़ा सा आइडिया दे दे तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा पाउच है जिसमें हम अपनी कुछ हल्के फुल्के मेकअप की चीज़ें और क्रीम वगैरह हमने इसमें रख ली हैं। और ये लिपस्टिक हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं ना कि आपके बच्चे मतलब ऐसा शरारत नहीं करते, ऐसा कुछ मतलब कुछ टच नहीं करते यहाँ पर सामान वगैरह जैसे रखा होता है टेबल वगैरह पर। तो जी ये देखिए मेरी ये लिपस्टिक है, लव ट्रायंगल करके ये लिपस्टिक थी स्टेज की, जो कि हमने शेयर की थी आप लोगों से एक वीडियो में बहुत पहले जब हमने लिया था। 3 शेड्स थे इसमें। अब इसकी हालत देखिए ये इस तरह की है। तो जैसे आज ये लिपस्टिक हमें मिली है, डिलीवर हुई है, दूसरे ही दिन जोहान ने इसको जो है उनको मिल गई थी। हमने मतलब ऐसा टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे रख दी थी, तो उसका ये हाल कर दिया था। इससे बहुत गंदा हाल था, उसको हमने ठीक कर किया था और फिर और हमें साफ़ करना था तो कर लिया। इसका शेड देखें बहुत प्यारा है। तो जब इसके 3 शेड आते थे ना तो वो भी सारे शेड्स बहुत अच्छे थे। तो ये जो है इस तरह का मतलब किया है जोहान ने। तो ये जोहान की पहली और आखिरी हरकत थी जो कि उन्होंने इस तरह की थी। अब उसकी वजह ये है ना कि जब उन्होंने ये नुकसान किया था मेरा, तो मतलब हम उनके ऊपर चिल्लाए नहीं थे कि मतलब गुस्सा करें या मारें या डांटें कि लिपस्टिक ख़राब कर दी, ऐसा कुछ। बस ये जो जोहान की क्यूरियोसिटी होती है ना, चीज़ें मतलब जानने की, कि बच्चों में एक ऐसा ना चुल मचती है कि क्या है कैसा है। जब वो एक बार कर लेते हैं ना जी भर के, तब तब वो तसल्ली में हो जाते हैं और फिर उसके बाद नहीं छूते। तो ये इनकी जो है, हमारे तीनों बच्चे जो हैं इसी तरह के हैं। मतलब उनको जानना है चीज़ें क्या है, कैसे होती हैं, छू के देखेंगे, टच करके देखेंगे, फिर उसके बाद वो उनका हो जाता है पूरा। तो इस तरह से मेरी उस लिपस्टिक का हाल जो है ऐसा हुआ था। और शरारत इस तरह की बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चों में जैसे पाउडर वगैरह फैलाने की आदत होती है। हम लोगों की ये गलती होती है ना कि हम लोग उनको डांटते हैं कि पाउडर वेस्ट कर दिया। हम लोगों को ना नहीं करना चाहिए। उनको कर दिया है, आप देख ले रहे हैं और फ़ौरन से जाके रोकिए नहीं कि ये क्यों कर रहे हो। आप देखिए कि वो उस पाउडर से क्या कर रहा है। क्या वो बच्चे ना पता कर रहे होते हैं कि मतलब कि क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद आप आराम से लीजिए, पाउडर हटाइए,
उसके बाद बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि बेटा ये पाउडर है, ऐसे इस्तेमाल होता है, इस चीज़ के लिए है, यहाँ रख रहे हैं, आपने देख लिया एक बार, दोबारा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को हैंडल करना होता है, उसके बाद ही आपको थोड़ा सा सही बच्चे मिल जाते हैं मेरा ऐसा मानना है। तो बस जी ये था थोड़ा सा अपना आइडिया बच्चों को लेके, जिस तरह से हमने अपने तीनों बच्चों पर ये चीज़ें अप्लाई की हैं और ये इफ़ेक्टिव भी हैं। तो बस जी सफ़र वगैरह करते हैं और उसमें ना हम पॉलीथिन भी रखते हैं, कुछ एक दो पॉलीथिन डस्टबिन वाली जो होती है वो, और एक ऐसे एक्स्ट्रा कैरी बैग जो कि हमें ईज़िली अवेलेबल हो सफ़र के दौरान। तो बस वही हम रख रहे हैं फ़ोल्ड करके। इस तरह से फ़ोल्ड करके रखने से ना काफ़ी आसानी होती है, निकालने में भी आसानी होती है और स्पेस भी कम लेता है इस तरह से। बैग्स पैक हो चुके हैं, छोटे छोटे से बैग हैं, और अब जो है बच्चों के जो पहन के जाने वाले कपड़े हैं वो भी लाके हम यहीं पर रख लेंगे, ताकि हमें क्लियर रहे कि अब बेडरूम में ऐसा कोई सामान नहीं है जिसको पहन के जाना हो या लेके जाना हो। इस तरह से हमारा जहन सुकून में रहता है। और हमारे सफ़र की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बैंडेज। तो जी ये बहुत ज़रूरी है, हम ज़रूर रखते हैं, स्पेशली जब से बच्चे हैं, और बच्चे नहीं भी थे ना तब भी हमारे पर्स में हमेशा एक फ़र्स्ट एड किट हुआ करती थी। उस टाइम हम थोड़ा बड़ा बैग यूज़ करते थे और प्रॉपर वो किट होती थी मेरे पास प्लस के निशान के साथ। लेकिन जब से बच्चे हैं तो बच्चों के भी बैग होते हैं ना, तो कुछ सामान हम उसमें रखते हैं कि दुनिया जहान की चीज़ें जो है हमें ना कैरी करनी पड़े। वरना पहले तो बैग नहीं, मेरा एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो बहरहाल ये भी एक छोटा सा पाउच है जिसमें आपको रील दिख रही होगी सुई के साथ है, वो एक एक्स्ट्रा लेंस के डिब्बियाँ हैं, और नेल कटर है, इसमें आई ड्रॉप है, और इसमें ही हम बैंडेज भी रख लेंगे। तो इस तरह से हमें जब भी बैंडेज चाहिए होगी तो ईज़िली हमें बस ये निकालना पड़ेगा पाउच। और फिर उसके बाद ये वॉलेट मेरे पास 12-13 सालों से है। अब ये 12-13 सालों से इसलिए है क्योंकि ये मेरी एक कज़न थी जो कि इस दुनिया में नहीं है अब। जब वो हयात से थी तब उन्होंने ये हमें दिया था, वो यूज़ करती थी, हमें अच्छा लगता था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमको चाहिए, हमने बोला कि हाँ हम मतलब यूज़ करेंगे, तो उन्होंने दिया था हमें, और तब से अब तक ये मेरे साथ है। और इसमें ही अब्बू की फ़ोटो लगी हुई है, और जब अब्बू भी हयात से थे तब हमने उनसे ये फ़ोटो ली थी और अपने वॉलेट में लगाई थी, और अभी तक ये मेरे साथ है। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि हम इसको मतलब ना यूज़ करें या जो भी, पता नहीं कैसे हम बहुत सोचते हैं कि हम अब एक नया वॉलेट लें, लेकिन मेरे से वॉलेट नहीं नया होता, हम बैग्स बदल लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ये वॉलेट मेरे से मतलब नहीं हटाया जाता। तो उसके अलावा जी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये जो है एक सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड क्रीम है ये। तो ये भी हम रखते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम हम करते हैं, लेकिन आजकल मौसम ड्राई है ना, तो एक हाथ में लगाने के लिए क्रीम सही लगता है, हाथ हमें बहुत ड्राई फील होता है। और ये तो पता नहीं क्या है, ये कोई स्लिप है शायद किसी मतलब होता है ना बिल वगैरह, वो है। ये वेट वाइप्स ज़रूर होते हैं हमारे पास, वेट वाइप्स या कोई भी वाइप में से एक वाइप ज़रूर होता है, ड्राई और वेट। ये स्लिंग में ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं वेट वाइप्स रखना। और अबूफास ये सब तो रहता ही है जी। अबूफास वगैरह तो बच्चों की वजह से हम रखने लग गए, वरना हमें आदत नहीं थी अबूफास रखने की, हम फ़र्स्ट एड किट ही रखते थे। और ये कैंची, ये भी मेरी बहुत पुरानी आदत है, मतलब मेरे समझे ये कॉलेज टाइम से हमारी आदत है कैंची रखने की। पता नहीं क्यों हमें बहुत तसल्ली फ़ील होता है मतलब कैंची रखने से, और इस्तेमाल में भी आ जाती है। उसके बाद इसमें ही एक छोटा सा इस तरह का छोटा सा पर्स अटैच है, किया हुआ है हमने, की चेन था ये। तो इसमें बोरोलिन हम रखते हैं, इसमें इसलिए कि ये बाहर है ना, तो बच्चों को, मेरे बच्चों के जो होंठ है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा इनको लगता है, तो बोरोलिन ही काम आता है, बाकी तो और किसी से काम चलता नहीं है। तो इस वजह से वो कैरी करते हैं। और कभी कभी कुछ कूड़े वगैरह भी इसमें होते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह की रैपर, हमें आदत नहीं है ऐसे बाहर फेंक देने की, तो वो भी हम इसमें ही डाल देते हैं। कॉइन्स होते हैं, वो होते हैं। तो इस तरह ये मेरा व्हाट्स इन बैग शूट हो गया वीडियो। 1 hour later.
वॉलेट के बारे में बात करते करते हमें ख़्याल आया कि क्यों ना ये फ़्रेम हम आपसे शेयर करें, जो आप साइड में देख सकते हैं। इसका प्राइस वगैरह डिटेल ये ना मीशो से हमने किया था और इसमें हमने अपनी कुछ मेमोरीज़ रखी हैं। ये फ़ेदर्स जो कि हमने आपसे शेयर किया था कि हमने ये जगह जगह से उठा के कलेक्ट किए थे, कुछ रियल फ़ेदर्स हैं और इसमें ही जो है हमारे अब्बू का एक लेटर है और हमें नहीं पता कि उन्होंने जब लिखा था हमें ये पढ़ना आता भी था कि नहीं। तो ये हमने इसमें लगाया हुआ है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे आप खोल के इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। साइड में दिया होता है इसमें एक हुक के जैसा, जिसे आप ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे तो ये फ्रेम जो है डोर के जैसा खुल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये। और जी अब शुरुआत हो चुकी है अगले दिन की। तो अगले दिन की शुरुआत जो है वो रूटीन वाली ही होनी है, क्योंकि आज भी बच्चों को स्कूल जाना था। इन लोगों का टेस्ट था तो ज़रूरी था इन लोगों को स्कूल जाना। और ये यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज ही दीपावली सेलिब्रेट की जाएगी। तो ड्रेस कोड होता है ना बच्चों का, जैसे प्रॉपर इंडियन वेयर पहन के आने का। तो कुर्ते पजामे जो है सब बच्चे पहन के जाने वाले थे, इन लोगों ने भी पहना है। तो बस अभी ये लोग वेट कर रहे हैं वैन के आने का। शाज शाज तो जी हमारा रूटीन देख के आपको लगना नहीं है कि हमें आज ही सफ़र के लिए निकलना है, क्योंकि हम यहाँ अभी किचन में सब्जियाँ बना रहे हैं दोपहर के लिए। तो हमारे हस्बैंड को जो है इस तरह की आलू वाली सब्ज़ी जो गीली गीली सी होती है बहुत पसंद है। और फिर हमें रेडी करने हैं उनके लिए कबाब, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के ना वो वापस आ जाएंगे लखनऊ। तो कबाब्स बने रहते हैं तो उन्हें सही रहता है। तो देखें कैसे चुटकियों में जो है हम बनाते हैं। ये देखें कबाब बन गए। तो इनको जो है हमने रात में ही कर लिया था, पीस लिया था। बस हमें इनका इस तरह से टिक्की जैसा बना के रखना था, फ्रीज़ करना था। तो इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चुटकी बजा के काम हो जाया करे तो क्या ही कहने हैं। बहरहाल हमारे हस्बैंड जो है उन्होंने पराठे की फरमाइश की थी सब्ज़ी के साथ, उन्हें पसंद है। तो बस वो बनाया है हमने सब्ज़ी और पराठा, और ऐलान कर दिया है कि अब जिसको भी खाना है खा ले, क्योंकि मेरे पास टाइम कम और काम ज़्यादा है। तो बहरहाल जैसे जैसे वक्त करीब आता है हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसा हाइपर हो रहे हैं, लेकिन हम अपना हाइपरपना लेके किधर जाएं, क्योंकि हमें करना होता है, चीज़ें करनी होती है। कुछ चीज़ें जैसे कि कबाब वगैरह हम हमेशा पहले से करके रखते हैं, लेकिन अभी इस बार ये हुआ कि हमें लगा कि शायद हमें ना बनाना हो, लेकिन हमारे हस्बैंड को था कि बना के जाओ। तो जो है ऐन वक्त पर ये भी करना हो गया था। और अब हम चेंज कर लेंगे अपने इन प्लांट्स का पानी। ये सारे प्लांट्स पानी में लगे हुए हैं। तो ये काम हम लास्ट डे के लिए इसलिए रखते हैं ना कि जब तक हम वापस आएँ इंशाल्लाह तो इनको पानी की कमी ना हो, क्योंकि हम अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकते ये कांच की चीज़ें छूने का और पानी वगैरह बदलने का। हमें थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं हो पाएगा सही से कि नहीं, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम खुद ये सारी चीज़ें करके जाए। और ये जो देखें ये पाइनएप्पल की किस्म देखें, एक की पत्ती इस तरह की है और एक इस तरह वाला है। तो दोनों ही किस्मों का हमने लगा रखा है। अभी तो फ़िलहाल ये एज अ इंडोर प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देखते हैं कि ये लगता है या नहीं। तो बस जी इसका पानी वगैरह चेंज कर लेते हैं और उसके बाद इसको अपनी अपनी जगह रख देंगे।
A few moments later. तो मेरे ये सारे प्लांट्स हो चुके हैं डन, शावर वगैरह हो गया है। और इस तरह से जब पत्ती वगैरह सब साफ़ रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इनको नहलाओ पौधों को और अच्छे से साफ़ जार में पानी चेंज करके रखो तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये। तो बस जी, अब इस तरह से ये जो हैं प्लांट्स 1 हफ़्ते के लिए पूरा रेडी है। बच्चे स्कूल से आ चुके थे और उसके बाद ये लोग रेडी हो चुके हैं, खा पी के सेट हैं ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बच्चों को रेडी करने के बाद भी लेकिन मेरे पास काम है, हम क्या करें कि मेरे पास जो है लास्ट डे इतना सारा काम होता है। तो बहरहाल यहाँ ये लोग थोड़ा सा स्टाइल मार रहे हैं। लोगों को रेडी करा के हमने भेज दिया कि हम जाओ थोड़ी देर, मतलब तुम तीनों ऊपर जाओ अम्मी के पास, ताकि थोड़ा सा हम फ्री होके सुकून से काम कर सके। क्योंकि अब हमें ना झाड़ू पोछे वगैरह का करना था, तो हमने सोचा था हम सिर्फ झाड़ू लगा देंगे, पोछा रहने देंगे। और उसमें ही चल रहे होते हैं जब बच्चे ना, तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो डस्टिंग वगैरह कर चुके थे हम, बस हमें झाड़ू करना था। और जैसे जैसे हम रूम्स में जाते तो वो सारे रूम्स हमें सही करने थे। तो ये मेरा लास्ट काम था। और इसी टाइम हमारे हस्बैंड को भी ऑफिस का कुछ काम था जो कि कंप्लीट करना था। और जी, ये है मेरा कॉट सेट जो कि हम पहन के जाने वाले हैं। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम यही पहन के जाएंगे। हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं कैसा लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें ऐसे कार में बैठना है, वो भी एक बच्चे को गोद में लेके, तो हमें कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके साथ हमने ये कुछ एक्सेसरीज़ निकाली है, मतलब इसमें सिर्फ बैंगल्स हैं और ये एक ब्रेसलेट है और एक रिंग। तो बस ये पहनने वाले हैं हम इसके साथ। और ये चूड़ियाँ भी हमने इस पर मतलब इस पर की ली नहीं थी, मेरे पास थी ऑलरेडी पड़ी हुई, तो उनको ही मिक्स कर लिया हमने। तो बस जी, रेडी हो गए हैं हम। और हमने सोचा कि हम थोड़ा और जल्दी कर सकते थे अगर हम थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाते, लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि क्यों हम ही हर बार जल्दी करें क्यों ना, अगर हम ये काम करते हैं वीडियो बनाते हैं तो क्यों ना हम वीडियो बनाएं। बहरहाल जी, अब बिल्कुल निकलने का वक्त हो चुका है। तो पर्दे, विंडोज़, टैब, सिलेंडर सब कुछ जो है चेक करके फाइनली निकलना है। और यहाँ पर एक स्लिप हम लगाते हैं, पहले भी आपसे शेयर किया है हमने। तो उसमें ऐसे काम लिखे होते हैं जो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में रह जाए, तो वो सारे चेक कर लेते हैं हम। और फिर सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हम लोगों का निकलना होता है। और यहाँ पर भी बच्चों से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे हम, कि बच्चों को ना एक छोटा बैग जो कि वो ईज़िली उठा सकें, उनकी एज के हिसाब से ज़रूर दिया करें। ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैबिट डेवलप करने के लिए। कि लोग ये कह देते हैं ना, बहुत लाऊबाली हैं, बहुत ऐसे हैं, गैर जिम्मेदार। तो जी, ये सारी चीज़ें ना छोटे पर से ही होती हैं। तो वो हमारी बदकिस्मती होगी कि अगर इतना कुछ सिखाने के बाद भी बच्चे ना सीखें। लेकिन पेरेंट्स, एज अ पेरेंट जो है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को हर चीज़ छोटे पर से ही रियलाइज़ करवाना। तो ये मेरे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि हम शेयर कर देते हैं, जो कि हमें लगता है कि अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सके तो हेल्पफुल होंगे। और ये चीज़ जी जो आप अभी देख रहे हैं, पपीता मतलब हम लोग खा रहे थे, हम खा रहे थे क्योंकि हमें भूख लगी थी। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा था ये हम कार में खा लेंगे। तो बच्चों का भी मन कर गया। ये लोग टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए टूथपिक ना यूज़ करें, हाथ से दें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जी इन सब चीज़ों के आदी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कार का भरोसा नहीं कि कभी अचानक से ब्रेक लगे या ऐसा हो।
तो हम लोग इस रोड पे जा रहे थे ना, हाईवे वाले, तब हम लोगों ने खाना शुरू किया था कि ब्रेक वगैरह का डर ना हो। लेकिन अगर एकदम से ब्रेक लगता है तो नुकसानदेह भी हो सकती है टूथपिक, इसलिए बच्चों के लिए ऐसा कुछ अवॉइड करें। तो बहरहाल हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया है। कौन से कितने सारे हैं? और एक जगह रुकने के बाद ये दूसरी जगह है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और वजह जी बस सामने ही है, ये देखें। अफ्रीकन जैसा कर रहे थे अभी। पापा मुझे भी करना है। इनको भी करना। क्या हुआ दादी? तुम नाटक ज्यादा करते हो। बाबा को कॉल करके बताइए, मुझे भी करना है। 61 किलोमीटर। तो जी ये थे हमारे हस्बैंड, जो कि इसी तरह सफ़र करते हैं और सफ़र करवाते भी हैं हम लोगों को। तो होता क्या है कि इनको ना कार चलाते चलाते एकदम से नींद आने लग जाती है, तो फिर ये सो भी जाते हैं उसी में, और कभी निकल जाएंगे बाहर, कभी मुंह धुलने के लिए रुकते हैं, कभी चाय पानी के लिए रुकते हैं। तो रुकते रुकाते हम लोग जो है 3 घंटे का सफ़र 5 घंटों में तय करते हैं। अच्छा। तो बस जी हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़, और घर भी आ चुका है करीब में ही। तो अब यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना है। बच्चे दौड़ के तो भाग चुके हैं, हम और मम्मी धीरे धीरे आ रहे हैं। और हम लोग जैसे ही आए तो यहाँ पर लाइट नहीं थी, और ये एक मिट्टी का दिया हमें बहुत अच्छा लगा रखा हुआ यहाँ पर, जिससे रोशनी हो रही थी उसके आसपास। और उसको देख के हमें मिट्टी का दिया करके एक स्टोरी याद आई, जो कि हमने स्कूल टाइम में पढ़ी थी। और बस जी हम लोग आ चुके हैं घर में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।